अ, आज हम यहाँ पर सुमन सिंह जीना विश्वविद्यालय अलवर के बीए द्वितीय सेमेस्टर हिंदी कथा साहित्य प्रश्न पत्र पर बात करते हैं, पर पाठ्यचर्चा कर रहे हैं। जैसा कि पिछले बार हमने खंड और जो भाग है इस प्रश्न पत्र का उस पर बात करी। आज जो हम बात कर रहे हैं वो खंड ब पर बात कर रहे हैं। खंड ब पर प्रश्न पत्र है, पूर्णांक इसमें 75 अंक का है और प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी कथा साहित्य। अर्थात जैसे मैं पूर्व में भी बात कर चुका हूँ, इसमें इस पाठ्यक्रम में दो पुस्तकें हैं, एक कहानी सप्तक और दूसरा उपन्यास त्यागपत्र। तो ये जो 5 पैराग्राफ हैं, जो 5 गद्यांश हैं, इससे आपने संदर्भ से एक व्याख्या कर दी। ये आपके समझ में आ गया खंड अ। अब हम खंड 3 खंडों में ये प्रश्न पत्र विभाजित है, खंड अ ब स। आज जो हम बात कर रहे हैं खंड ब की कर रहे हैं। खंड ब में लघुत्तरीय प्रश्न है, जैसे कि पेपर में ही लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर करीब 100 से 150 शब्दों का होना चाहिए। मतलब जितने भी आपके शब्द हैं 100 से 150, और अगर इस शब्द होने चाहिए उत्तर में, अगर इससे ज्यादा हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा मानना यह है कि कम से कम एक पैराग्राफ उत्तर होना चाहिए। ये तो न्यूनतम है 100-150, इससे अधिकतम की कोई सीमा नहीं। जितना आप बढ़िया लिख सकते हो उस हिसाब से। अब इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न का 3 प्रश्न आपको करने हैं। 5 नंबर का एक प्रश्न है, तब हो गए 15 नंबर। ठीक है, और प्रश्न आएंगे कितने? प्रश्न इसमें 5 आएंगे। 5 प्रश्न आएंगे। 5 में से कितने करने हैं आपको? 3 करने। क्लियर? 5 प्रश्न आएंगे, 5 में से कितने करने हैं आपको? 3 करने हैं। अब आपके लिए ये हो जाता है कि उन 5 से जो आपको बेस्ट आता है, जो आपको अच्छा आता है, उसको आप करेंगे। जैसे कि मैं पूर्व में बता चुका हूं कि किस प्रकार से आप लोगों ने इसको करना है। और अब जैसे हमने पहले बात करी कि हम उत्तर पुस्तिका हमारे पास है, तो हम क्या लिखेंगे? ये उत्तर पुस्तिका का हाशिया है, ये उत्तर पुस्तिका का हाशिया है। हम यहां डालेंगे प्रश्न संख्या 2। ठीक है, 2 डालेंगे और यहां डालेंगे खंड ब जो मैंने लिखा है। इसको नहीं लिखना है अति लघुत्तरीय, ये आपने उसमें नहीं लिखना है। सिर्फ आपने ऊपर हेडिंग पे डालनी है खंड ब, बीचों बीच में उत्तर पुस्तिका के। खंड ब के बाद यहां डालोगे प्रश्न संख्या 2। अब प्रश्न संख्या 2 में क कर रहे हैं, ख कर रहे हैं, ग कर रहे हैं, ख कर रहे हैं, अंगों कर रहे हैं। इनमें से जो आपको बेस्ट लगता है उस पर आप बात करेंगे। जैसे आप सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? उत्तर क, या कौन नहीं आ रहा है तो ख। अब बताओ मुझे इसमें से कौन सा प्रश्न आपको बढ़िया लग रहा है जो कि आप कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? कहानी के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है? गुड, ये आपको कहानी आती है। तीसरा क्या है? चौथा क्या है? 5वां क्या है? 5 प्रश्न। अब 5 प्रश्नों में से आपको सबसे अच्छा प्रश्न कौन लगा है? मतलब अगर आपके पास लिखने को मिल जाए इन 5 प्रश्नों में, तो बढ़िया सा उत्तर आप किसका लिख सकते हो? जिसका आप बढ़िया लिख सकते हो सबसे पहले उसे प्राथमिकता दें। कौन नहीं आ रहा है तो ख लिख दीजिए, ख नहीं आ रहा है तो ग लिख दीजिए, ग नहीं आ रहा है तो घ लिख दीजिए। इस हिसाब से आपको कौन सा इसमें सबसे पहला आप वरीयता किसे देंगे 5 में से, उसी पर मैं बात करूं। बताओ, तुरंत बताओ। एक दूसरा नमक का दौरा, कहानी का सार, और मतलब आपको 3 प्रश्न है। कहानी का स्वरूप के बारे में पता नहीं है, वो तो हम पहले एक चैप्टर पहले पढ़ा चुके हैं, बहुत पहले। चलो खैर कोई बात नहीं, हम इसको सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न ख से।
या प्रश्न घ से, नमक का दरोगा जो आप कहते हैं। अब हम जब आपने कहा कि नमक का दरोगा घ, यहां डाल दिया आपने घ, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जब उत्तर आपने घ यहां डाल दिया तो अब जो परीक्षक होगा आपका, जो मूल्यांकन करता होगा, वो कहेगा कि सबसे पहले इन्होंने प्रश्न क्या करा, घ कर रखा, प्रश्न 2 का उत्तर घ। अब इसमें क्या है, नमक का दरोगा कहानी का सार। अब इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर एक हेडिंग डालो, चाहे इधर डालो चाहे बीचों बीच में डालो, जहां भी आप डालना चाहते हो एक हेडिंग डालो। क्या लिखोगे आप, नमक का दरोगा, ये आपने हेडिंग डाल दी। अब इसका सार लिखना है, जैसे कि आपके पास पहले ही निर्देश हैं इस प्रश्न के आधार पर कि 100 से 150 शब्दों में होना चाहिए, अर्थात इसका जो सार है, ये जो कहानी का जो सार लिखना है, वो सार कितने पेजों में कितना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक पैराग्राफ, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 500 शब्द आप मान लीजिए, न्यूनतम 100 शब्द। आप इस नमक का दरोगा का सार, अब सबसे पहले आपको ये समझना है, नमक का दरोगा तो आप जानते हैं, सार का अर्थ क्या है, सारांश। गुड, एक शब्द सही निकला। सारांश को आप क्या कहते हो अपनी भाषा में, इसे अंग्रेजी में समरी भी कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, समरी। तो सारांश जब इस शब्द का अर्थ है, तो सारांश का अर्थ क्या है, संक्षिप्तीकरण, अर्थात उस कहानी को, उस कहानी को छोटा रूप में लिखकर प्रस्तुत करना। अब आपके पास बड़ी समस्या है, भाई कहानी लिखनी है इतनी बड़ी 3, 4, 5 पेज की कहानी, उसको एक पैराग्राफ में कैसे लिखेंगे, ये तो समस्या है ना। जिस प्रकार से आप अपनी मित्र को 3 घंटे की फिल्म को 10 मिनट में बता देते हो, 15 मिनट में बता देते हो, उसी प्रकार से ये जो नमक का दरोगा जो कहानी है, इस नमक के दरोगे की कहानी को आपने एक पैराग्राफ में लिखना है। क्लियर? अब कैसे लिखोगे बताओ, कोई मेरा बच्चा जो इस पर काम कर सकता है? देखो, आपके पास नमक के दरोगे कहानी, आप ही ने सुनता कि नमक के दरोगे जो कहानी बैठे, नमक के दरोगे जो कहानी है, आपको लेखक पता है कौन थे इसके लेखक, और नमक का दरोगा किस आधार बिंदु पर कहानी लिखी गई है, और कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी। ठीक है, ये 2 चीजें आपको पता होगी ना। अब इसी को आधार बनाकर, इसी को बेस बनाकर आपने उत्तर लिखना है। तो क्या लिखेंगे, नमक का दरोगा लिख दिया या नमक का दरोगा का सार लिख दिया। जब आपको थोड़ा सा और क्लियर करना है तो यहां पर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। यहां पर क्या लिखोगे आप, सार, ऐसे लिखोगे। ठीक है, ये हेडिंग आ गया। अब जब ये हेडिंग आ रही है तो आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे आप लिखोगे इसमें कि नमक का दरोगा कहानी हिंदी की एक महत्वपूर्ण कहानी है। ठीक है, यह कहानी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा, अपने शब्दों में लिखना है, लिखी गई है।
ये क्या होगी कहानी की, ये उत्तर लिखने की क्या होगी सबसे पहले पृष्ठभूमि कि आपने परीक्षक को कैसे खुश करना है। अब परीक्षक को पता है कि जो नमक का दरोगा जो कहानी लिखी गई है वो कहानी हिंदी की एक महत्वपूर्ण कहानी है, तभी तो आपके पाठ्यक्रम में आई। दूसरी चीज, यह कथा सम्राट भी आप लिख रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद भी लिख रहे हैं, इसका मतलब कि आपको नॉलेज है, आपको ज्ञान है, तभी तो आप बता रहे हो। यही चीज जैसे हम कहते हैं ना घी में गुड़ मिलाकर खाना, कभी घी में गुड़ मिलाकर खाया है या गुड़ में घी मिलाकर खाया है, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। उसी प्रकार से उत्तर लिखने का जब आप अच्छी तरह से लिखेंगे तो उसका भी उत्तर का भी क्या बन जाएगा, टेस्ट बढ़ जाता है और परीक्षक को और आनंद आता है। परीक्षक उसमें रस अनुभूति करता है, उसको नंबर देने की कोशिश करता है। 5 नंबर का प्रश्न है। अब ये चीज आपने लिख दी, अब आप जब ये 2 लाइन आपने लिखी तब आप कहानी के मूल पर आएंगे। जैसे कथा सम्राट लिखी गई है, अगर आपको थोड़ा सा और अच्छा आता है तो यह कहानी प्रेमचंद युगीन कहानी है, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि तब पे क्लियर हो जाएगा आपको। कहानी के काल भी आते हैं, प्रेमचंद पूर्व कहानी, प्रेमचंद युगीन कहानी, प्रेमचंदोत्तर युग कहानी, नई कहानी जो 4 भागों में काल निर्धारित हुआ है कहानी साहित्य को, इतिहास को, वो भी आपको आता है। तो ये जब यहां तक आप लिख देंगे फिर लिखेंगे यह कहानी अब बताओ, यह कहानी जो तुम बता रहे थे, हाँ ईमानदार, और क्या क्या बता रहे थे आप बताओ, हाँ ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारिता ऐसे लिख दो, और कर्तव्यनिष्ठता पर क्या है, कर्तव्यनिष्ठता पर ईमानदारिता या ईमानदारी या कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारिता लिखो या फिर ईमान को लिखो, ईमानदार, ठीक है। यह कहानी, रुको इसको थोड़ा सा, ईमानदार व कर्तव्य निष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ दरोगा, पुस्तक में इंस्पेक्टर को आधार बनाकर लिखी गई है, जिसमें, अब उसके आगे से लिखोगे इंस्पेक्टर या दरोगा जिसमें और बताओ ईमानदारी पर लिखी गई है, जो कि एक नमक का दरोगा होता है। उस समय बताओ, जोर जोर से बोलो, नमक पर कर लगाया गया था और उसकी अवैध बिक्री हो रही थी, और इसके जो नायक बंशीधर थे और वो नमक के दरोगा इंस्पेक्टर थे, और उन्होंने पंडित अलोपीदीन की गाड़ियों को रोका, और अलोपीदीन को, जब अलोपीदीन ने बंशीधर को घूस 40,000 तक घूस देने की पेशकश की, लेकिन बंशीधर ने उसको ठुकरा दिया, और बंशीधर ने सरे आम उसे हथकड़ी लगाकर पूरे शहर में घुमाते हुए न्यायालय ले गया, जहां से कि बंशीधर को, जहां अलोपीदीन ने घूस देकर जज और उनको सभी को खरीद लिया था, वकीलों को, और जज ने अलोपीदीन को बरी कर दिया और बंशीधर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। परंतु सत्य की विजय होती है, कर्तव्यनिष्ठता और सत्य के आधार पर बंशीधर को एक दिन अलोपीदीन स्वयं बंशीधर के घर आते हैं और बंशीधर को अपने उद्योग के सबसे बड़े पद, कौन सा पद है, सबसे बड़ा पद कौन सा है उद्योग में, मुंशी के पद पर,
पदहेतु आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि आप जैसे सच्चा व्यक्ति, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति मैंने इस दुनिया में कभी नहीं देखा है। बस ये जब आप लिख लेंगे तो समझ लो कि आपका ये प्रश्न पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये इसका सार है। अब आगे ना 3-4 लाइन में सार। अब इतना लिखने का यहां समय नहीं है, लेकिन मौखिक मैंने आपको पूरा इसका सार बता दिया है कि आप कैसे इस सार को लिखेंगे। एक बार फिर बता दूं, प्रस्तुत कहानी हिंदी कहानी की महत्वपूर्ण कहानी है या हिंदी की महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी को हिंदी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। यह कहानी नमक के दरोगा बंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। ऐसे भी इसको लिख सकते। लिखने का भाव आपका है, हम तो सिर्फ आपको एक मार्ग में बता रहे हैं कि ये कहानी आपने इस प्रकार से लिखनी है। क्लियर, समझ में आ गया? तो ज्यादा से ज्यादा इसमें 5 शब्दों में आपने ये उत्तर लिखना है। ठीक है, अब हम दूसरे उत्तर की ओर बात करते हैं। अब दूसरा उत्तर है इसमें उपन्यास के तत्व। अब आप इसको